वेलकम टू स्टडी आईक्यू। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अभी अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि जो पिछले साल यूएसए और तालिबान के बीच में एक पीस डील हुई थी उसको दोबारा से रिव्यू किया जाएगा। अब जो ये मुद्दा और मसला है इसके समझने के लिए इसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है और इसके पूरे बैकग्राउंड को भी समझना ज्यादा जरूरी है। यूएस तालिबान के बीच में पिछले साल फरवरी 2020 में एक डील साइन हुई थी जिसका उद्देश्य था ब्रिंगिंग पीस टू अफगानिस्तान। इसमें एक मेन कमिटमेंट थी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो ट्रूप्स हैं, जो फोर्सेस या सोल्जर्स इस समय अफगानिस्तान में हैं, उन्हें 2021 तक विड्रॉ कर लिया जाएगा, जो कि तालिबान की काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रही है। आइए देखते हैं कि आखिर यूनाइटेड स्टेट्स तालिबान के साथ क्यों पीस डील करना चाहता है, यूनाइटेड स्टेट्स अफगानिस्तान में है क्यों, और अफगानिस्तान की बेसिकली पॉलिटिकल सिचुएशंस पिछले कुछ सालों में क्या रही है कि इस डील की ज़रूरत पड़ गई है। अगर आपको इस क्लासेस के पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाते हैं। इफ यू हैव सम अदर डाउट्स यू कैन आल्सो कनेक्ट मी विद मी ऑन माय सोशल मीडिया। तालिबान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने फरवरी 2020 में एक डील साइन की, एक दूसरे के साथ कमिटमेंट साइन की, जिसका मेन उद्देश्य था अफगानिस्तान में शांति को स्थापित करना। इसके दो मेन प्रोविजन है। तालिबान अलकायदा नाम के जो टेररिस्ट ग्रुप है उसको शय नहीं दिया करेगा और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो टेररिस्ट एक्टिविटीज चलाता है वो बंद कर देगा, और अपनी साइड से यूएसए के जो भी फोर्सेस इस समय अफगानिस्तान में हैं उन सबको वहां से विड्रॉ कर लिया जाएगा। ये जो डील थी ये डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की गई थी। 20 जनवरी 2021 को प्रेसिडेंटशिप बदलकर इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन। जो बिडेन ने आते ही कहा है कि ये जो डील हुई है हमें एक बार इसको रिव्यू करना पड़ेगा कि तालिबान की जो कमिटमेंट्स हैं क्या वो उन कमिटमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। अनटिल अनलेस वो नहीं करेंगे हम कैसे बाहर जा सकते हैं। इसको समझने के लिए एक बार हम थोड़ा पीछे चलते हैं कि आखिर इन सब चीजों की शुरुआत क्या होती है, एंड दिस विल गिव यू एन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आइडिया अबाउट व्हाट द सिचुएशन ऑफ द अफगानिस्तान प्रेजेंटली इज, और उससे इंडिया किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है और इंडिया के इंटरेस्ट यहां पर क्या डील करते हैं। इस पूरी सिचुएशन में जो सबसे तीन बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो है एक तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि पिछले 20 साल से अफगानिस्तान में प्रेजेंट है, उनकी मिलिट्री फोर्सेस। उसके बाद तालिबान वो ग्रुप है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अगेंस्ट पिछले 20 साल से एक गुरिल्ला वॉरफेयर चला रहा है। एंड अफगान गवर्नमेंट, जिसको इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सपोर्ट है, और तालिबान यूएसए फोर्सेस और तालिबान गवर्नमेंट की जो फोर्सेस होती है, जो लोकल फोर्सेस हैं, उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस चलाता है। इसके साथ साथ इसमें जो एक्सटर्नल है पाकिस्तान एंड इंडिया भी इसके अंदर थोड़े बड़े स्टेक होल्डर्स रखते हैं। हावेवर आज के जो रोल में है हम इन तीनों का रोल ज्यादा जरूरी देखेंगे। आज की जो कहानी है जो कि बेसिकली 2020 की पीस डील के बाद है, उसकी रिव्यू के बारे में है, एक्चुअली में स्टार्ट होती है 2001 में। 2001 में आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर 11 सितंबर को एक टेररिस्ट हमला हुआ था। उस टेररिस्ट हमले के तहत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को। अगर ये पूरा का पूरा मुद्दा समझना है सो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली अफगानिस्तान का इतिहास क्या है। विदाउट टेकिंग मच टाइम मैं आपको अगले 5 मिनट में पूरे के पूरे अफगानिस्तान का इतिहास 5 मिनट्स में बताने की कोशिश करता हूं। यह आपको ऑलमोस्ट हर एग्जाम में, और इंडीड आज के बाद जब भी अफगानिस्तान से रिलेटेड इंटरनेशनल अफेयर्स की कोई न्यूज पढ़ोगे आपको काफी हेल्प करेगा। ओनली 5 मिनट्स, लेट्स बिगिन। हमारी कहानी स्टार्ट होती है 1979 में। 1979 में उस समय यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। यूएसएसआर अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से यहां पर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना चाहता था, और इसी उद्देश्य के परस्यूट में उन्होंने 1979 में इन्वेड किया अफगानिस्तान को, और वहां पर एक कम्युनिस्ट रिजीम को एस्टेब्लिश कर दिया, एक पपेट कम्युनिस्ट रिजीम को। उनको एक मेजर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा इन द फॉर्म ऑफ द रेजिस्टेंस बाय मुजाहिदीन। उनके इस इन्वेजन के अगेंस्ट एक ग्रुप खड़ा हो गया जिसका नाम है मुजाहिदीन। ये जो मुजाहिदीन ग्रुप है ये CIA के द्वारा ट्रेन था, फंडेड था, और इनको आर्म्स प्रोवाइड किए जाते थे, और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान भी इस ग्रुप को सपोर्ट करते थे। अगले 10 साल तक इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर चलाया यूएसएसआर फोर्सेस के अगेंस्ट। जो ये वॉर थी अफगानिस्तान की वॉर यूएसएसआर के लिए, उसके वियतनाम साबित हुई। देवर इकोनॉमिकली ड्रेन्ड। ऐसा माना जाता है कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन में अफगानिस्तान वॉर का बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसी वजह से जब वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ने लगी, 1989 में यूएसएसआर के प्रेसिडेंट गोर्बाचेव डिसाइड करते हैं कि वहां से एग्जिट कर लिया जाए, एंड दे एग्जिटेड, और उसके बाद यूएसएसआर का भी डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। परंतु दिस क्रिएट्स अ पावर वैक्यूम।
इन दी अफगानिस्तान। मुजाहिदीन का जो ये ग्रुप था उसके बाद रीग्रुप होता है, इसी ग्रुप के कुछ जो लीडर्स होते हैं दे फॉर्म तालिबान। आपने इसका नाम कई बार सुना है, यूजुअली टेररिस्ट एक्टिविटीज के तहत। ये तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट। तालिबान जो वर्ड है उसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, इस्लाम के स्टूडेंट्स जो है। दे इन दिस पावर वैक्यूम में और केओस के अंदर ये एक आइडियोलॉजी लाते हैं कि ये इस्लामिक नेशन एस्टेब्लिश करेंगे विद अ वेरी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द मुस्लिम शरिया लॉ। आगे जाते हुए हम देखते हैं कि उस समय जो गवर्नमेंट थी 1996 में, ये अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट को पब्लिकली एग्जीक्यूट कर देते हैं। पब्लिकली एग्जीक्यूट करने के बाद वहां पर एस्टेब्लिश करते हैं इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। इसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, सिर्फ 3 देशों के अलावा, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बट मेन कहानी जो असली होती है वो शुरुआत होती है 2001 में। 2001 में 11 सितंबर को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर अलकायदा नाम का टेररिस्ट ग्रुप विश्व का सबसे बड़ा टेररिस्ट हमला करता है। 4 कमर्शियल हवाई जहाजों को हाईजैक करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बिल्डिंग्स में क्रैश कर दिया जाता है। 2 होते हैं न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स में, 1 होता है पेंटागन में, और चौथा जहाज जो कि व्हाइट हाउस के लिए जा रहा था बीच में ही पेंसिल्वेनिया में क्रैश हो जाता है। 3000 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इस इवेंट के बाद से आज तक के उसके बाद के सारे इंटरनेशनल पॉलिटिकल इसी इवेंट से इन्फ्लुएंस हुए हैं। जैसे ही ये होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिक्लेयर कर देता है वॉर ऑन टेरर। अंदाजा लगाया जाता है कि अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन के द्वारा यह अटैक करवाया गया है। ओसामा बिन लादेन उस समय तालिबान के शह में अफगानिस्तान में रहता है। यूएसए कहता है तालिबान को कि हमें ओसामा बिन लादेन को सौंप दो, एंड तालिबान भी लाइक कि वी डोंट नो वेयर इज, और अगर होता तो भी नहीं देते। मतलब उन्होंने लिटरली नहीं कहा था, लेकिन उनके लक्षण इस प्रकार से लग रहे थे। इसकी वजह से अक्टूबर में यूएसए इन्वेड करता है अफगानिस्तान को to end the Al-Qaeda terrorist group. And that war, which started in October by USA, is still going on, also called as the forever war. खत्म ही नहीं हो रही है, कुछ भी कर लो। ये जब वॉर अफगानिस्तान की स्टार्ट होती है, इस पे नेटो का, यूनाइटेड नेशंस का पूरा सपोर्ट होता है। इस वॉर के तहत तालिबान को 3 महीने के अंदर अंदर सब कुछ खदेड़ के बाहर भेज दिया जाता है अफगानिस्तान के। और दिसंबर में हामिद करजाई, जो कि एक यूनाइटेड स्टेट के सपोर्ट के द्वारा एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन जो तालिबान ग्रुप, जो कि पाकिस्तान के पोरस बॉर्डर से इधर उधर छुप गया था, 3 से 6 महीने के अंदर वापस रीग्रुप करते हैं और यूएसए की फोर्सेस के अगेंस्ट फिर दोबारा से एक गुरिल्ला वारफेयर स्टार्ट कर देते हैं। एंड दैट गुरिल्ला वारफेयर हैज बीन गोइंग ऑन सिंस लास्ट 20 ईयर्स। 10 साल के बाद पता चलता है कि हमारे ओसामा बिन लादेन जो थे, ओसामा बिन लादेन, वो अबोताबाद में छुप कर बैठे हुए थे। 10 साल के बाद एक यूएस नेवी सील्स के ऑपरेशंस के अंडर उनको असैसिनेट कर दिया जाता है। फाइनली 2014 में यूएसए डिक्लेयर करता है कि उनका तो काम हो गया है। हावेवर वो जो ऑपरेशंस जो कि उन्होंने अक्टूबर 2001 में स्टार्ट किए थे, उसको ऑफिशियली 2014 में एंड माना जाता है। लेकिन 2014 के बाद उसी के कंटिन्यूअस में एक रेजोल्यूट फोर्स वहां पर रखी जाती है ताकि एक ट्रांजिशन हो सके पीस में अफगानिस्तान का। वो जो पीस का जो प्रोसेस था जो 2014 के बाद स्टार्ट हुआ था, इन द सेंस कि कब यूएस के सारे फोर्सेस अफगानिस्तान से बाहर निकाल दिए जाएंगे, वो अभी तक कंटिन्यू है। इस बीच में तालिबान एक इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो 15-20 साल के अंदर एक इंपॉर्टेंट इवेंट बनकर, एंटिटी बनकर उभरा है, और उसके बिना पीस नेगोशिएशन पूरी नहीं है। पिछले 4-5 सालों से उनके बीच में इस प्रकार से नेगोशिएशन चल रहे हैं। यही नेगोशिएशन तालिबान और यूएसए के बीच में 2020 में हुई, जिसमें डिसीजन लिया गया था कि यूएसए अपने ट्रूप्स को निकाल देगा 2021 तक। And today that is being reviewed again. ये जो कहानी थी अफगानिस्तान की, ये आपको आइडिया दे देगी। इस पीडीएफ के द्वारा यू विल बी एबल टू गेट द माइंड मैप ऑल्सो। ठीक है, कैसे 1979 में जो मुजाहिदीन ग्रुप है, जिसको यूएसए ट्रेन कर रहा था यूएसएसआर के अगेंस्ट, वही बाद में जाके तालिबान बनता है। यानी देखा जाए तो तालिबान को जन्म दिया था यूएसए ने। द फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर का डायरेक्ट आयरनी है। उसके बाद अभी तालिबान के साथ ही यूएसए की पीस डील हुई है साइन। इस समय जो प्रेजेंट सिचुएशन है, तालिबान और उसके कुछ और फैक्शंस, हक्कानी नेटवर्क, ये सब वो ग्रुप हैं जो कि गुरिल्ला वारफेयर चलाते हैं यूएसए के अगेंस्ट, यूएस लेड नेटो फोर्सेस और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट। 2001 से 2014 तक जो यूएसए का जो ऑपरेशन था उसको कहा जाता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स, ISAF के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसको यूनाइटेड नेशंस का सैंक्शन था। और नेटो के फोर्सेस, यानी कि जो नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें टोटल 30 देश हैं, ओनली 30 कंट्रीज हैं। 2 नॉर्थ अमेरिका के, यूएसए और कनाडा, बाकी सारे के सारे यूरोप के हैं, 28 के 28। उसमें एक टर्की भी है जिसको यूरोप और एशिया दोनों में माना जा सकता है। वो एक
ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इनका मानना है कि अगर एक देश पर अटैक होता है तो बेसिकली सारे देशों पर अटैक हुआ। तो सितंबर 11 का जो अटैक था वो हुआ यूएसए पे था, पर नेटो ऑर्गेनाइजेशन के तहत वो बेसिकली माना जाता है कि वो सारे के सारे नेटो ऑर्गेनाइजेशन के जो 30 देश हैं उनके ऊपर वो टेररिस्ट अटैक हुआ था। सो दे सबके सब अपने सोल्जर सप्लाई करते हैं इस अटैक के साइड। 2014 में ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 2001 में, उसको खत्म मान लिया गया और उसका कंटिन्यूएशन स्टार्ट किया रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन के रूप में। तो यानी इस समय जो वहां पर ऑपरेशन चल रहा है यूएसए का, उसको कहा जाता है रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन। ठीक है, वो उसका जो काम है वो ट्रेन, एडवाइज एंड सपोर्ट है अफगानिस्तान फोर्सेस को, और एक पीसफुल ट्रांजिशन है ताकि यूएसए वहां से निकल सके। बात अभी जो 3 लोगों के बीच में होती है, तालिबान के बीच में, यूएसए के बीच में और अफगानिस्तान के बीच में। अफगानिस्तान जो गवर्नमेंट है, जो कि उनके प्रेसिडेंट इस समय है अशरफ गानी। 2020 की जो ये डील थी, ये सिर्फ और सिर्फ तालिबान और यूएसए के बीच में थी। इसमें अफगान गवर्नमेंट उस समय डायरेक्टली सिंगल हैंडेडली शामिल नहीं थी। ये 2020 का वो साइन है जिसमें जलमे खलीजाद, ये यूएस के पीस एनवॉय हैं अफगानिस्तान के लिए, और अब्दुल घानी बरादार जो कि एक तालिबान के एनवॉय हैं, बेसिकली ही वाज द को फाउंडर ऑफ द तालिबान। इन दोनों ने मिलकर डील फाइनल की थी। इस डील के एक सिंपल से प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है? प्रोविजन है कि सबसे पहले अमेरिका के और नेटो के सारे ट्रूप अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएंगे। ये हमारा यूएसए की साइड हो गई। और दूसरा हो गया अलकायदा का। अलकायदा ने कहा कि हम अपने एरिया में तालिबान ने कहा कि हम अपने पूरे के पूरे एरिया में अलकायदा को बेसिस ऑपरेट नहीं करने देंगे, उनको शय नहीं दिया करेंगे, एंड पीस की तरफ बढ़ेंगे। एंड टॉक्स बिटवीन तालिबान एंड अफगान गवर्नमेंट, और अफगान गवर्नमेंट और हमारे बीच में भी थोड़ी बातचीत होगी पीसफुली। ये इनकी डील का फायदा था। यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला कि पहले जो हमारे अभी फोर्सेस 13,000 जो सोल्जर्स हैं, जुलाई 2020 तक 8600 कर देंगे, और उसके बाद उसको 2021 के मिड तक कंप्लीटली बाहर कर देंगे। सवाल ये अब आपके सामने आएगा कि सर आपने कहा ये रिव्यू किया जा रहा है जो बिडेन के द्वारा, व्हाई? देखो, डील हो गई और इस डील में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि तालिबान विल नॉट डू वायलेंस और अटैक्स बंद कर देगा। हावेवर इन रीसेंट मंथ्स इट हैज बीन सीन कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट अभी भी इंसर्जेंट अटैक्स हो रहे हैं तालिबान के अगेंस्ट। इंडीड पिछले कुछ महीनों में सर्ज भी हो गए हैं, जजेस को भी मारा गया है। तालिबान की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि ये हमने नहीं किया, अफगानिस्तान फोर्सेस कह रही हैं कि ये तुमने ही किया है। इस वजह से, ड्यू टू दिस रीजन, Joe Biden is saying that this deal which was signed last year has to be reviewed once again. प्रेसिडेंट बिडेन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन, यानी वहां के अजीत डोभाल, यूएसए के जो अजीत डोभाल हैं, जेक सुलिवन, उन्होंने एक स्पीच में बताया कि वी विल बी रिव्यूइंग दिस डील अगेन। मतलब पहले चेक करेंगे कि वो अपनी कमिटमेंट्स पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पूरी कर रहे हैं तो फिर हम करेंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो वी माइट एक्चुअली डू समथिंग एल्स। इससे एक फायदा भी है क्योंकि अफगानिस्तान से यूएस की फोर्सेस जाने से कुछ कंट्रीज के इंटरेस्ट को खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि तालिबान अगर अपने कमिटमेंट्स पर नहीं रखेगा तो वो वापस वहीं पर उसी प्रकार का वायलेंस दोबारा से स्टार्ट हो सकता है जो कि पिछले 15-20 सालों से वहां पर चल रहा है। ये जो बिडेन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नए राष्ट्रपति। अगले 4 साल तक आप इनका रेगुलर नाम सुनते रहेंगे। कंसीडर्ड यूएस प्रेसिडेंट इज ऑब्वियसली कंसीडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द प्लैनेट अर्थ। इन्होंने इस डील को जो है ब्रिंगिंग पीस टू द अफगानिस्तान को फिर दोबारा से रिव्यू करने का ले ठान दिया। इसके बारे में कोई और डाउट्स हो तो प्लीज यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर पूछ लीजिएगा। इसके अंदर आपको जो पढ़ना है या सोचना है या एग्जाम के नजर से समझना है, नेटो के बारे में पता होना चाहिए। नेटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है 30 देशों की, 2 नॉर्थ अमेरिका के हैं, बाकी 28 सारे के सारे यूरोप के हैं। उसके अलावा आपको अफगानिस्तान में और इस डील के प्रोविजंस के बारे में पता होना चाहिए, और एक अफगानिस्तान का इन जनरल इतिहास अगर कहीं पर एनालिसिस के लिए लिखने के आए तो 1979 के बाद एक आप कम से कम 1 से 2 पैराग्राफ में आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे सके कि व्हाट लेड टू द प्रेजेंट सिचुएशन इन अफगानिस्तान। अगर और भी कोई डाउट आए, इफ एनी अदर क्वेश्चंस रिमेन्स, प्लीज आस्क मी इन द यूट्यूब कमेंट्स। एंड अगर आपको इन्हीं क्लासेस का PDF चाहिए, सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप. Also connect with me on my social media to have your other doubts cleared. Thank you very much, students.